कुरान में जब अल्लाह कहता है ना माँ है उसकी इज़्ज़त करो, वो कुरान की आयत है, वो कहता है तुमने इसको लीचता है वो सेल औरत की बॉडी को, उसका खून चूसता है, उसका सारा कुछ उसमें अच्छी जो चीज़ें हैं वो उसने ले ली बच्चे ने। क्या? अब वो इतनी सूरत-ए-हाल में उस औरत ने कंसीव किया, अब उसके अंदर जो था आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज पहली, दूसरी, तीसरी प्रेगनेंसी के बाद 41% अलार्मिंग सूरत हाल है। एक बड़ी तादाद हमारी माओ बहनों बेटियों की जो कि खून की कमी का शिकार है, एनीमिया जैसे मर्ज का शिकार है। ख़वातीन में सबसे ज़्यादा आ रहा है क्योंकि फीमेल बॉडी एक मंथली एक साइकिल से गुज़रती है, पीरियड्स का प्रोसेस है, 7 दिन का ब्लड लॉस हो रहा है उससे, हर महीने। बिल्कुल पूरा सही। उसका टीनेज में होता है 20s, 30s, 40s और 40s के बाद जाके उसको मेनोपॉज़ 45 से लेके 55 तक उसमें मेनोपॉज़ बतदरीज हिट होता है, जिसके बाद ये प्रोसेस ख़त्म होता है। मतलब हर मंथ आपका खून का लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। अब बिल्कुल इसको सही। कैटर करने के लिए इसके लिए हमने दावत दी है डॉक्टर मारिया खान को। माहिर ग़िज़ाइयत हैं, बचपन से लेकर जवानी तक पूरा जो एक लाइफ साइकिल है वो इस खून की कमी में गुजर रहा है, तो किस तरह से इसको ठीक किया जाए, आगाज़ कहाँ से करें? 90% बीमारियाँ आपकी इन्फ्लेमेशन मार्कर से होती हैं और अगर आप उसका ख़्याल नहीं रखते, आहिस्ता-आहिस्ता वो जाके डेवलप होता है या तो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ या बिल्कुल फिर सही। ट्यूमर या फिर कैंसर। ये 41% का जो नंबर है, ये तो तब सामने आया है कि कुछ लोग जो गए हैं, टेस्ट जी, कराया है और लैब्स के अंदर एक डेटा कलेक्ट एग्ज़ैक्टली। हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन तो ये 41% से भी ज़्यादा है ये नंबर, मैं आपको बताऊँ और मैं मेरी ट्रू। जितने डॉक्टर से बात होती है ना, वो कहते हैं, "नहीं मारिया ये 41% से ज़्यादा है, ये कोई ना 70% है।" ये हुँ, इतना ज़्यादा ओह! है। एक तो ग़िज़ा की बात की हमने, अगर हमारा खाना-पीना नॉर्मल आजकल आप एक बच्चे को देखें ना तो उसके खाने-पीने में एक ये नगेट्स और ये फ्राइड आइटम्स यही सारा कुछ है। फ्रूट वेजिटेबल की आप किसी बच्चे से बात करो तो उसे तो पता ही नहीं होगा कि ये कौन-सा एलियन चीज़ों की बात हो रही है। तो हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों का कुदरती चीज़ों का जो है एडिशन नहीं है आपकी डाइट में, नंबर 1 बात ये हो गई। फीमेल ख़ुसूसी तौर पे क्यों? क्योंकि फीमेल बॉडी एक मंथली एक साइकिल से गुज़रती है, पीरियड्स का प्रोसेस है, 7 दिन का ब्लड लॉस हो रहा है उससे, हर महीने। बिल्कुल पूरा सही। उसका टीनेज में होता है 20s, 30s, 40s और 40s के बाद जाके उसको मेनोपॉज़ 45 से लेके 55 तक उसमें मेनोपॉज़ बतदरीज हिट होता है, जिसके बाद ये प्रोसेस ख़त्म होता है। मतलब हर मंथ आपका खून का लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। अब बिल्कुल इसको सही। कैटर करने के लिए क्या नेचुरल चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं और करनी है आपने ताकि ना आप इसका सद्भाव कर सकें, ये बड़ा अहम है। जी, और ये ब्लड लॉस का जो मैटर है अगर आप देखें तो आगे जाके यही बच्चियाँ हैं, फिर जब शादी हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, उसमें बिल्कुल। पीसीओएस डेवलप हो रहा है, वन स्टेप आफ्टर द अदर। और एक और मैं आपको बताऊँ, पिछला मेरा जो 2-3 महीने ये जो लास्ट क्वार्टर गुज़रा है पिछले साल का, आप कहते हैं ना कोई बात नहीं यार ब्लड प्रेशर चढ़ गया, कोई मसला नहीं है, डायबिटीज़ हो गई, गोली खाओ और मीठा खाओ, कोई मसला नहीं है। ये करते-करते 90% बीमारियाँ आपकी इन्फ्लेमेशन मार्कर से होती हैं और अगर आप उसका ख़्याल नहीं रखते, आहिस्ता-आहिस्ता वो जाके डेवलप होता है या तो ऑटो इम्यून डिज़ीज़ या बिल्कुल फिर सही। ट्यूमर या फिर कैंसर। तो फिर हमें अपना आप लाइफ़स्टाइल उस बदलने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी खुराक अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तो आपने डॉक्टर मारिया उन राइट, बच्चियों की बात की जो टीनेजर हैं या जो आम सारी ख़वातीन की आपने ओवरऑल बात की कि वो एक साइकिल से भी गुज़रती हैं हर महीने। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि यस। आदाद-ओ-शुमार ये भी बताते हैं कि हर साल 9 लाख से ज़ायद जो हामला ख़वातीन हैं, वो भी एनीमिया का शिकार होती हैं। तो उनके लिए क्या तरीक़ा-कार हो सकता है जिन्होंने एक नई जान को जन्म देना है? टीनेज से लेके मिड एज, यंग एज, 20-30 सारे लोग, इनफैक्ट मर्द हज़रात भी, मर्दों में भी एनीमिया सामने आ रहा है। मैं आपको ना अभी एक स्मूदी की एक रेसिपी बताऊँगी, इंतहाई ज़बरदस्त स्मूदी, आप उसे जब पिएँगे तो वो पहले आपके दिल को जाएगी, बाद में वो आपके स्टमक को जाएगी। आपको जी, बड़ा मज़ा आएगा, उसको आप ऐड करेंगे। मेरे पास पेशेंट्स हैं जिन्होंने 3 महीने पहले अपना टेस्ट कराया, उन्होंने इसको अपनी डाइट में ऐड किया और 3 महीने बाद उनका वाक़ई में फेरिटिन बढ़ा। ज़बरदस्त। ये फेरिटिन, रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन ये तीनों भाई हैं ब्लड के मार्कर्स पता करने के लिए। आप टेस्ट कराएँ और 3 मंथ्स के बाद उस रेसिपी पे हम आते हैं। पहले हम ये जो प्रेग्नेंट ख़वातीन, मर्द हज़रात ख़वातीन जो भी हमें देख रहे हैं, मेरी उन सबसे गुज़ारिश है इस प्रोसेस को समझें पहले। इस प्रोसेस में पहले ही एक फीमेल है, एक फीमेल बॉडी है, वो पहले से उसमें डेफिशिएंसीज़ हैं। उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है। पहले ही उसके अंदर जो इतने मादनियात इतने फुल होने चाहिए थे, वो इतने हुँ। से हैं। अब इस सिचुएशन में अब उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है। जो सेल होता है, जो फ्यूज़ होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, वो इतना सा होता है माइक्रोस्कोपिक। वो जो इतने से इतना बड़ा बनता है, वो कैसे बनता है? वो हवा में नहीं बनता। वो जो जी, औरत का जो जिस्म है ना, उसके अंदर से जो भी सारी अच्छी चीज़ें हैं, जो थोड़ी बहुत, उसको सक करके बनता है, उसको निचोड़ के बनता है। कुरान में जब अल्लाह कहता है ना, माँ है उसकी इज़्ज़त करो, वो कुरान की आयत है, वो कहता है तुमने इसको
खींचता है वो सेल औरत की बॉडी को, उसका खून चूसता है, उसका सारा कुछ उसमें अच्छी जो चीजें हैं वो उसने ले ली बच्चे ने। क्या? अब वो इतनी सूरत-हाल में उस औरत ने कंसीव किया, अब उसके अंदर जो था आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज पहली, दूसरी, तीसरी प्रेगनेंसी के बाद इसको हर वक़्त और क्यों डॉक्टर मारिया, इसको अगर गुस्सा अगर चढ़ा कुछ होता बॉडी है। में होगा ही नहीं तो फिर उसमें से वो क्या लेगा? तो वो डाइट की तरफ अब अगर हम आपका आ जाएं। बच्चा कैसा होगा? जी, वो जो स्मूदी आप आपका बता बच्चा रही हैं, कैसा होगा? वो बड़ा तजस्सुस पैदा हो राइट। गया कि क्या है उसमें सब कुछ। एग्ज़ैक्टली दैट्स व्हाई मैंने इसलिए उसको पहले डाल दिया जी, कि आप एंड तक देखें, ये मसाइल आपके लिए तो बढ़ते जाएँगे, आपके बच्चे में भी मसले आएँगे, आपका बच्चा अलग से प्रॉब्लम में होगा। सो अब आ जाते हैं स्मूदी, और ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ आपको, ये साल के 12 महीने अवेलेबल हैं। आपने लेना है पूरा 1 सेब, आपने लेनी है 1 ठीक गाजर, है। 1 गाजर, 1 सेब, ठीक 1 है। चुकंदर, ये 12 महीने अवेलेबल है। आपने ये अच्छे बिल्कुल से सही। धोया, थोड़ी-सी जिंजर लेनी है, सिक्के के साइज़ की जिंजर, कॉइन हुँ। का साइज़, जी। और 1 से 2 खजूरें। आपने अच्छे से सारा कुछ धोया, सारी चीज़ों का छिलका उतारा, आपने इसे मीडियम साइज़ में काटा, इसको आपने ग्राइंडर में डाला, पानी डाल के ना इसे ग्राइंड कर दिया। ये गाढ़ा-सा चटनी बन जाएगा, इसका जूस नहीं निकालना हुँ। है, चटनी, स्मूदी, वो फाइबर उसके अंदर हो, गूदा उसके अंदर ही हो। ओके। ठीक है। इंतहाई इन ज़बरदस्त सबको टेस्ट है। शेक करना है, फर्स्ट आप थिंग यही कह रही हैं ना? इन सबको शेक करना है। ग्राइंड, हाँ, बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल, हाँ, इसको ग्राइंड करेंगे, गाढ़ा ठीक। से चीज़। आप अगर सुबह उठकर ना ये अपना फर्स्ट थिंग पानी पीने के बाद, 1 चुटकी कलौंजी के बाद आप इसको डेली एज़ अ ब्रेकफ़ास्ट का पार्ट 1 कर लें, और फर्स्ट उसके मील। बाद आपका जो है, पहले आप मगर स्मूदी ले पहली लें, चीज़ और ये इसको कितने महीने तक डॉक्टर मारिया हमें जारी रखना होगा और उसके बाद फॉर हमारी खून की कमी पूरी फॉर हो जाएगी? 3 महीने के अंदर आपकी खून की कमी तो पूरी हो जाएगी, मगर उसके बाद आपने फॉरएवर रखना है। आप अपनी स्किन केयर ज़बरदस्त। खा रहे हैं, आप अपनी हेयर केयर खा रहे हैं, आप हुँ। अच्छा डॉक्टर देखेंगे मारिया, कि थोड़ा-सा मैं पूछना आपकी चाहूँगी, स्किन आपने पे कहा कि मर्द हज़रात भी एनीमिया का शिकार हैं। तो मर्द हज़रात एनीमिया का शिकार कैसे हैं? उनमें खून की कमी कैसी हो रही है? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी ख़वातीन हमारा खून चूस जाती हैं। क्या वो वजह तो नहीं है उनमें एनीमिया का शिकार होने ये तो आपने खुद ही जवाब दे दिया। असल वजह ये यही है। ख़वातीन जो आपका चूस चूस जाती हैं। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट, क्योंकि यही वजह आ रही है। एक तो घरों में एक तो मसला क्या आ रहा है, एक तो अपने घर की खातून का ख़्याल रखें, दूसरा जो मर्द हज़रात खुद ख़्याल नहीं रखते ना, मर्दों हुँ। की एक अलमिया ये है, सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का मसला किसमें आता है? मर्द हज़रात में। ये सारी फ्राइड तली हुई चीज़ों का इंटेक ना मर्दों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। क्योंकि अब उनका घर से बाहर निकलने का निज़ाम होता है, जो अवेलेबिलिटी है यही चल रहा होता है बाहर। ऑफ़िसेज़ में जी चाय के साथ जी समोसा चल रहा है, पकोड़ा चल रहा है, ये कचौरी आ गई। तो वो बहुत ज़्यादा उनका इंटेक होता है। तो आप में खून की कमी तब होगी ना जब आप खून बनाने वाली चीज़ें खाना छोड़ देंगे, बात सारी ये दुरुस्त। है। तो जब आप खून बनाने वाली चीज़ें आप छोड़ देंगे, तो कैसे मतलब हो ही नहीं सकता। आप ये बॉडी एक सिस्टम है, आप उसमें चीज़ ऐड ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ये अच्छा मर्दों में डॉक्टर भी आ मारिया, रहा है, अब ये इतना वैसे खराब हो अगर गया है। हम इस स्मूदी के अलावा और कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें, बताना चाहें आप, तो कि क्या कुछ अपनी डाइट के अंदर कर सकते हैं शामिल हुए? सर्दियों के अंदर अगर किसी ने अपने खून की कमी पूरी करनी है तो कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि वो अपनी खुराक में शामिल कर सकता है? क्या ड्राई फ्रूट्स जो नट्स वग़ैरह हैं वो भी अपना किरदार अदा करते हैं? सारे नट्स और सारे सीड्स गुड हैं मगर फैट हैं। 1 मुट्ठी आपने इससे ज़्यादा कंज़म्पशन नहीं करनी रोज़ाना की। 1 मुट्ठी से ज़्यादा नहीं, 1 मुट्ठी से ज़्यादा आप करेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। ओके। तो ओके। पहला प्रॉब्लम ये आ गया। दूसरी चीज़ ये आ गई, अब ये जो स्मूदी है इसके अलावा शलजम आया हुआ है, मिक्स हुँ, सब्जियाँ अगर ऐसी बना के आप खाएँ ना तो बड़ा फिट हो जाएगा। बिल्कुल। स्मूदी सिचुएशन में इसलिए क्योंकि हम सुबह के वक़्त निहार पेट अगर आप देखें ना, आप इसको जब ऐड करेंगे क्विकली आपका काम हो जाएगा, वरना आप इसको काट कर सैलेड भी बना सकते हैं। मगर हम जब सैलेड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हमारा अलमिया ये हो गया है कि 99% पॉपुलेशन क्या करती है, हमने 1-2 चबा के अंदर, हम उसे प्रॉपर्ली च्यू नहीं करते। आप जब च्यू नहीं करते तो मैदे में आपके जब वो ग्राइंडेड चीज़ नहीं जाती, हमारा काम है हम इसे ग्राइंड करें, ये ग्राइंडर ये लगा हुआ है ना मुँह के अंदर, और पूरे जिस्म में ग्राइंडर नहीं है। तो अगर हम यहाँ ग्राइंड नहीं करते, अपने मुँह में ग्राइंड नहीं करते, तो मैदे के ऊपर बोझ पड़ता है। मतलब अब ये मैदे हुँ, की मूवमेंट ये है, इतनी सी मूवमेंट होती है। अब उसने इसको ग्राइंड भी करना है, राइट? और हुँ, इसको एब्ज़ॉर्ब भी करना है। ठीक हम है। ये चाहते हैं कि एक कमी है, उस कमी के अंदर हम उसको इस सूरत-ए-हाल में दें चीज़ कि उसको एब्ज़ॉर्ब करना पड़े सिर्फ़। इस वजह से बिल्कुल सही। हेंस द स्मूदी, कि उसको सिर्फ़ एब्ज़ॉर्ब करना पड़े, उसको ग्राइंडिंग करने के ऊपर काम ना करना पड़े, ताकि उसकी एनर्जी सिर्फ़ एब्ज़ॉर्ब में लगे। और जब इस सूरत-हाल में आप करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने इमेजिन किसी जगह की धुलाई करनी है, तो आप क्या करेंगे, हुँ, उधर सर्फ़ वाला पानी फेंकेंगे सबसे पहले। बिल्कुल तो सही। आप सर्फ़ वाला पानी फेंक रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स वॉश करेगा, और कब तक करना है? फॉरएवर करना है आपने, हमेशा, हुँ, ऑल द टाइम, ताकि ज़बरदस्त। आपका कॉन्स्टेंटली ग्लो रहे आपके फेस पे। एंटी एजिंग है ये, आपके फेस पे रिंकल्स नहीं आनी। हुँ,
नहीं होगा। खातन को तो डॉक्टर इसको आप मारिया ये जारी बता सारी दिया रखें। जाए ना, ये एंटी एजिंग भी है और इससे आप बूढ़े नहीं होंगे कभी, तो वो चीज़ वो लाजमी खाएंगे, चाहे वो यस और कोई फायदा दे बॉडी को या ना दे, बस एंटी एजिंग नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे यस, साथ मौजूद थी थैंक यू डॉक्टर सो मारिया मच। खान, और बहुत ही मुफीद मशवरे डॉक्टर मारिया खान के।